नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर की बात करेंगे जिसमें कोई भी कैंडिडेट रेलवे एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके एक कॉन्फिडेंट हीरो बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर जीरो से हीरो बनने का। ठीक है, तो हर बड़े सफर का जो पहला कदम होता है वो है अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को ठीक से समझना। और हमारा लक्ष्य क्या है? एनटीपीसी परीक्षा। तो आखिर ये एनटीपीसी परीक्षा है क्या चीज? देखिए, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबीज कंडक्ट कराते हैं। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कई सारी अच्छी नॉन टेक्निकल पोस्ट्स होती हैं। तो बस यही हमारी मंजिल है, जहां तक पहुंचना है। अब देखिए, किसी भी बड़ी खोज या मिशन की तरह ही कामयाबी के लिए एक साफ सुथरा नक्शा और सही औजार, इन दोनों की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं कि इस तैयारी के लिए वो नक्शा और औजार क्या हैं। तो ये एनटीपीसी परीक्षा का जो पूरा रास्ता है वो मोटे तौर पर 4 पड़ावों में बटा हुआ है। सबसे पहला है सीबीटी 1। ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी ही सब कुछ है, मतलब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सही सवाल करने होते हैं। जो लोग इसे पार कर लेते हैं वो पहुँचते हैं सीबीटी 2 में। यहाँ पर ज्ञान की गहराई देखी जाती है। सवाल थोड़े मुश्किल होते हैं और कॉन्सेप्ट की समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है स्किल टेस्ट और फिर आखिर में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हर स्टेज की अपनी अलग चुनौती है और अपनी अलग तैयारी की स्ट्रैटेजी। और इस पूरे सफर में सबसे भरोसेमंद साथी कौन है? सिलेबस। देखिए, सिलेबस पर पकड़ जितनी मजबूत होगी ना, रास्ता उतना ही आसान लगेगा। ये तो ऐसा है जैसे हर मोड़ और हर चुनौती का पता पहले से ही हो। चलिए अब आते हैं इस सफर के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो हिस्सा जहां एक मजबूत प्लान बनता है, जहां असली ताकत हासिल की जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। सिर्फ मेहनत करते जाना काफी नहीं होता। हार्ड वर्क का मतलब हो सकता है बिना किसी दिशा के 10-12 घंटे पढ़ते रहना। वहीं स्मार्ट वर्क का मतलब है ये जानना कि भाई पिछले 5 सालों में किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं और उन 10 घंटों में से 4 घंटे उसी टॉपिक को देना। यही वो चीज है जो किसी भी कैंडिडेट को दूसरों से आगे ले जाती है। तो एक हीरो वाली ट्रेनिंग का प्लान दिखता कैसा है? सबसे पहले सिलेबस को बहुत गहराई से समझना होता है, सिर्फ टॉपिक नहीं बल्कि उसके सब टॉपिक्स भी। फिर एक ऐसा टाइम टेबल बनाना जो असल में फॉलो किया जा सके। जैसे मान लीजिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल किया, 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक। अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन पर ज्यादा काम करना। मॉक टेस्ट से असली एग्जाम का माहौल और टाइम मैनेजमेंट सीखना। और सबसे जरूरी, लगातार रिवीजन करते रहना, क्योंकि पढ़ा हुआ भूल जाना ये सबसे आम गलती है। बस यही वो पूरा प्रोसेस है जो सफलता दिलाता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक बहुत मशहूर कहावत है, आगे बढ़ने का राज बस शुरुआत करने में है। तो असल में सबसे मुश्किल कदम तो वो पहला ही होता है। मॉक टेस्ट, ये समझ लीजिए कि ये ट्रेनिंग का मैदान है। यही पता चलता है कि कौन सी ताकतें हैं और कहाँ काम करना है। ये आखिरी लड़ाई के लिए स्किल्स को और तेज करते हैं। इन्हें बहुत गंभीरता से लेना जरूरी है। अब बात करते हैं सफर के उस आखिरी और सबसे निर्णायक मोड़ की, यानी एग्जाम का दिन। सारी की सारी तैयारी बस इसी एक दिन के लिए तो होती है। एग्जाम के दिन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। एकदम शांत और कॉन्फिडेंट रहना है। टाइम को बहुत समझदारी से मैनेज करना है। सवालों को ध्यान से पढ़ना है। पहले उन सवालों को करना है जो अच्छे से आते हैं। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए अंदाजे से जवाब देने से बचना चाहिए। तो इस पूरे जीरो से हीरो बनने के सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। अपनी खोज को समझना, मतलब एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से जानना। अपनी योजना बनाना, मतलब एक स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी तैयार करना। लगन से ट्रेनिंग करना, यानी मॉक टेस्ट और रिवीजन पर पूरा फोकस रखना। और सबसे जरूरी, अपने सफर पर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना। रास्ता अब बिल्कुल साफ है। तो सवाल ये है कि पहला कदम क्या होगा?